चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल टू ई स्पार्क्स डॉट इन। ओके, तो आज हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सुल्तानेट का फाइनल डायनेस्टी है। बहुत आसानी से चलिए पढ़ते हैं। आलम शाह, जिनके बारे में हम पढ़े थे शायद किंग के बारे में, उनके डेथ के बाद बहलोल लोधी कब्जा कर लेते हैं। वो एक अफगान सरदार रहते हैं, प्लस वो अपने पंजाब में अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। किसके बाद? तिमूर के बाद। तिमूर इन्वेट करते हैं, ठीक है, जो जिनको वो अपना एक चेला को छोड़ करके गए रहते हैं, नोमिनी खिजर खान, उनको। एंड बहलोल लोधी फाउंड करते हैं किसको? लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी फिर आते हैं सीट में। वो बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कब्जा करते हैं। फाइनली वो दिल्ली से आगरा आगरा को वो अपना कैपिटल बनाते हैं। सिकंदर जो है वो बहुत कट्टर मुसलमान रहते हैं एंड बहुत सारे सेक्रेट टेम्पल्स लाइक ज्वालामुखी टेम्पल, नगरकोट के, प्लस टेम्पल्स ऑफ मथुरा, ये सबको तोड़ देते हैं। बट उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है एग्रीकल्चर में। तो गजी सिकंदरी, जो कि सिकंदर्स यार्ड रहता है 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स, गजी सिकंदरी का उनका इंट्रोडक्शन करते हैं मेजरमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है ये लास्ट किंग लोधी डायनेस्टी के एंड देन लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली भी हैं। इसके बाद तो भाई दुश्मनी हो जाता है। प्लस इसके बाद कौन कब्जा करता है? अपना जाना माना मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, ठीक है, जाना माना मुगल एम्पायर उसका कब्जा कर लेते हैं। सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी बहुत ब्रेव भी रहते हैं, प्लस लोगों को थोड़ा छूट भी देते हैं और बहुत अच्छा, जिनका नेतृत्व इतना रहता है, अच्छा रहता है कि वो अच्छा खासा मैनेज कर लेते। बट देन क्या होता है ना, इतना दिन के बाद जो मोनार्की था वो वीकेंड हो जाता है। सब कोई अपने अपने अंदर बात करना चाहता है, सब कोई फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्या राजा है क्या है उतना दिन से, और इंडिविजुअलिस्ट टेंडेंसी है कि हम भी राजा बनेंगे, ये भी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा बिखर जाता है। एज अ रिजल्ट कुछ कुछ नोबेल्स जो हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोधी कहते हैं कि मैं ही राजा हूं, मेरा ही सबसे ज्यादा पावर है, और वो अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। बट देन सब नोबेल, अब थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है नोबेल लोगों को कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हम लोग भी क्यों नहीं राजा हो सकते। फाइनली दौलत खान लोधी वो बुलाते हैं बाबर को, और बाबर क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते ऑफर कि ठीक है बाबर आ गया अब दिल्ली में, तो अब लोधी कहाँ जाएगा। फिर फाइनली लोधी का वहां पे डिफीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब होता है? 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी का डेथ हो जाता है। एंड फाइनली दिल्ली सुल्तानेट का भी यहाँ पे डेथ हो जाता है। क्या चीज है कि दिल्ली सुल्तानेट क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाई, उसका डिक्लाइन का रीजन क्या है? पहला रीजन रहता है कि मिलिट्री टाइप जो रहते हैं गवर्नमेंट का, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है लोगों का कि खुद का मिलिट्री आकर खुद को मार दे रहा है, मिलिट्री इधर उधर हो रहा है, गवर्नमेंट का उसमें लोगों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। दूसरा है दिल्ली सुल्तानेट का जो रीजन था, स्पेशली द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से वहां चेंज करो तो कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, फिर ये करो वो करो, तो लोग आधा पागल वैसे ही हो जाते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं वो भी कोई कॉम्पिटेंट रूलर नहीं रहते हैं। वो चाहते तो कर सकते बट वो नहीं कर पाए कुछ। वार ऑफ सक्सेशन बहुत सारे होने लगे, कौन जीतेगा, कौन सीट में आएगा, उसके लिए भी कोई फिक्स्ड नहीं था कि किसको सीट में आना है। फाइनली इसमें था ना एक चीज कि जो मिलिट्री पावर जिसका हाई रहेगा वो सीट में आके बैठ जाएगा बाय मिलिट्री डिस्पोजिशन, ठीक है। देन लालच, इनकम्पेंडेंसी नोबेल्स का, ये सब भी कोई कारण है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्टिव था, बहुत बड़ा हो गया था एम्पायर, प्लस कम्युनिकेशन बहुत खराब था। देन फाइनेंशियली ये लोग बहुत वीक हुए, इसके बारे में देखेंगे। जब ये लोग सिक्का बांटना शुरू कर दिए ना दोस्तों, ये लोग ब्रोंज सिक्का बांटना शुरू कर दिए, वहीं से सोच सकते हैं कि इनका जो मोहम्मद बिन तुगलक का ये डिसीजन था, तो पता चल गया वहीं से कि अब सिल्वर, गोल्ड से सिल्वर में आ गए, सिल्वर से अब ब्रोंज में आ गए, फिर पता चला कागज में लिख के भेज देंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गया। नंबर ऑफ स्लेव्स जो है वो इंक्रीज हो गया, अब किसको कितना पैसा देंगे वो समझ में नहीं आया वो लोगों को। प्लस रेगुलर इन्वेजन ऑफ तिमूर की वजह से भी कहीं ना कहीं ये बिखरा। चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तुर्की सुल्तान जो थे इंडिया में, वो अपने आप को राजा नहीं डिक्लेयर करते थे, डिक्लेयर करते थे बट उसके ऊपर एक रखते थे खुतबा। खुतबा में वो अपना नाम लिखते थे। खुतबा के हिसाब से राजा कौन है?
अब्बासीद कैलिफेट ऑफ बगदाद, बगदाद में जो कैलिफेट है वो उनके राजा हैं, मुस्लिम्स का कैलिफेट रहते हैं, ठीक है, देन वो उनका राजा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कैलिफेट रूल कर रहा है, कैलिफेट रूल नहीं करता, उनका नाम ही रहता है, वो एक मोरल पोजीशन है, एक वैल्यू बताने के लिए कि हाँ हम लोग के ऊपर कोई है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीगल मिलिट्री अथॉरिटी किसके हाथ में रहता है? सुल्तान। तो सारा पावर तो उसके हाथ में चला गया, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्लस वो कमांडर ऑफ चीफ भी रहता है मिलिट्री फोर्सेस का। अब मतलब मान लीजिए सुल्तान ही सब कुछ है, मिलिट्री मिल गया, एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, सारा तो मिल ही गया, प्लस कोई क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन नहीं है कि कौन जीतेगा, जिसके पास ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो जीतेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव देखा जाए तो प्रोविंस को इक्ता कहा जाता है, उसका हेड रहते हैं मुफ्ती अथवा वाली। डिस्ट्रिक्ट को सिख कहा जाता है, उसके हेड रहते हैं सिकदर। तालुका को पारगना कहता है, उसका हेड रहता है चौधरी और अमील। विलेज को ग्राम कहा जाता है, जिसके हेड रहते हैं मुकद्दम और खुद। चलिए देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ कुछ फेमस है इसमें, थोड़ा सा देखते हैं। पहला था डोम, इस तरह का स्ट्रक्चर। लॉफ्टी टावर्स, बहुत बड़े बड़े टावर्स बने हैं। ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम, मीन्स ट्रू आर्क मीन्स ये दरवाजा है, मान लीजिए ये क्या है, मेरा दरवाजा है। अब ये दरवाजा का इस तरह से एंट्री रहेगा, बट इसमें कोई बीम नहीं रहेगा, बीम लगा करके हम इस तरह का आर्क बनाएंगे वो नहीं, ट्रू आर्क पूरा इस तरह का रहता था। द वोल्ट, वोल्ट मीन्स हाइड करने का कोई भी चीज। फाइनली चलिए, दे ऑल ब्रॉट विद देम एक्सपर्ट नॉलेज इन द यूज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट सीमेंट का, मोटार का किस तरह से यूज किया जाए, ये सारे चीज यही लोग इंडिया में लाए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये प्रेयर हॉल रहता है, जहाँ पे कि हमको व्हाइट मार्बल में डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन दिखता है, ठीक है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ रहता है। वॉसुड आर्क को जो दिया गया, इसका एग्जाम्पल हमें टॉम ऑफ घियासुद्दीन बलबन से मिलता है मेहरौली में। प्लस खिलजी पीरियड में बहुत सारे वॉसुड आर्क भी मिलते हैं, डॉम मिलते हैं। तो वॉसुड क्या है, पहले इसको देखते हैं। चलिए, वॉसुड मीन्स मान लीजिए ये मेरा एंट्री गेट है, क्या दोस्तों, ये मेरा एंट्री गेट है। अब एंट्री गेट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पत्थर देंगे, ठीक है। तो अभी जो पत्थर आएगा देखिए थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये जितने सारे पत्थर है, ये किस प्रकार के पत्थर है, इस तरह का। ये पत्थर इधर आ गया, उसके साइड में ये पत्थर आ जाएगा, उसके साइड में ये पत्थर आ जाएगा। तो इसमें देखिए खाली पत्थर से ही इसको सपोर्ट करके इसको कहीं ना कहीं ये रास्ता बनाया गया है पत्थर से। तो ये जितने सारे पत्थर ये है ना, ये सारे क्या है, वॉइसवुड, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये पत्थर क्या होता है, ये शेप और ये साइज की वजह से ये पत्थर यहाँ पे नीचे गिरते नहीं। कोई चीज मान लीजिए इस तरह का है और यहाँ पे कोई चीज इस तरह का रखा गया है, तो ये कैसे गिरेगा, जब तक ये दोनों साइड नहीं जाएगा। ये तो उसका पतला सिरा है, गिरने के लिए एक चीज ऐसे गिर सकता है, इस तरह का है, ऐसे रखा गया है, तो ये आराम से इसके नीचे से घुस सकता है। बट मान लीजिए इस तरह का डायमेंशन है और इधर इसको गिरना है, ये तो आएगा यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा और ये वाला मोटा वाला पार्ट नहीं जा पाएगा। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार सरवाइव करता है आजकल। जो भी यहाँ पे दिया गया है कि टॉम्ब में वहां पे कोई पिलर नहीं है, कुछ नहीं है, वॉइसवुड आर्क है, उसका मतलब बस वही है। एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, टॉम ऑफ हजरत निजामुद्दौलिया एट दिल्ली। तुगलक बिल्डिंग्स हमें बहुत सिंप्लिसिटी दर्शाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पैसा का कहीं ना कहीं कमी था, इसीलिए वो लोग डिजाइन नहीं बना पाए कुछ, और उनका स्लोपिंग वॉल्स रहता है प्लस डार्क अपीयरेंस रहता है। कुछ एग्जांपल अगर देखें तो तुगलकाबाद, फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, टॉम ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, ये सारे चीज एग्जांपल हैं। साहित्य पीरियड भी देखते हैं तो बहुत छोटा रहता है, प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ इलाबोरेट बिल्डिंग उस टाइम पे हमको नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट डबल डोम्स वाले भी बिल्डिंग रहते हैं, जो कि मेन फीचर है लोधी आर्किटेक्चर का। कुछ ऐसे ही आपका बिल्डिंग है मौत की मस्जिद, प्राइम मिनिस्टर सिकंदर लोधी द्वारा जो बनाया गया था। तो इसी से अपना दिल्ली सुल्तानेट खत्म होता है। ये सब कुछ कुछ लिटरेचर्स बुक है, तो उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको रीडिंग मार सकते हैं अब फॉर दी नॉलेज, एंड 2-3 बार रीडिंग मारने से ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको याद जाएगा। जैसे मिनहाजुस सिराज उनका किताब है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज को एक बार देखिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।